प्यारे बच्चों, आज हम 12वीं क्लास का +2 का जो सूक्ति सुधा पाठ चल रहा है उसका 8वां श्लोक करते हैं। सभी बच्चे, यदि कोई दिक्कत नहीं है तो मोबाइल में देख सकते हैं, अगर दिक्कत है तो फिर पुस्तक में ज़्यादा ठीक रहता है, पुस्तक निकाल लें। विपदि धैर्यम अथ अभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचि व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम। विपदि धैर्यम, विपत्ति के समय में धैर्य धारण करना, मुसीबत में धैर्य धारण करना, कष्ट के समय में धैर्य धारण करना। अथ अभ्युदये क्षमा, अभ्युदय बोलते हैं उन्नति को, और उन्नति के दिनों में, खूब ठाठ बाट के दिनों में क्षमाशील होना, दूसरे को क्षमा करने की प्रवृत्ति का विकास करना। सदसी वाक्पटुता, और सभा के अंदर बोलने की चतुराई, बोलने में निपुणता। युधि विक्रमः, और युद्ध के अंदर बल का प्रदर्शन करना, अपनी शक्ति दिखाना, शक्ति का प्रदर्शन करना। यशसी च अभिरुचि, और अच्छे कामों के द्वारा यश प्राप्त करने की रुचि, यश में रुचि। व्यसनम श्रुतौ, और शास्त्रों को सुनने की आदत, शास्त्रों की अच्छी बातें, वेद आदि शास्त्रों को सुनने की अच्छी आदत। प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम, ये निश्चय ही महात्मा लोगों में, महान लोगों में, अच्छे लोगों में ये बातें प्रकृति सिद्धम, स्वभाव से ही हुआ करती हैं, उनको सीखनी नहीं पड़ती है, उनके स्वभाव में होती है, उनकी प्रकृति में होती हैं। दोबारा देख लो एक बार। विपत्ति के समय में धैर्य धारण करना, उन्नति के दिनों में क्षमा करना, सभा के अंदर बोलने की चतुराई या निपुणता, युद्ध में बल का प्रदर्शन करना, यश प्राप्त करने की रुचि, और शास्त्रों को, वेद आदि शास्त्रों को सुनने की आदत। ये सभी बातें महान लोगों में, महात्माओं में स्वभाव से ही हुआ करती हैं। अगला श्लोक, इसमें बच्चों अच्छे मित्र के लक्षण बताए गए हैं श्लोक में कि अच्छा मित्र कैसा होता है। पापात निवारयति, पापान निवारयति, त हलंत है, त के बाद ना हो तो डबल ना हो जाता है, संधि है ये। पापात त हलंत जमा निवारयति, पापान निवारयति, पाप से हटाता है। जो अच्छा मित्र होता है वो कैसा होता है? पाप से हटाता है या गलत कामों से हटाता है। योजयते हिताये, और हितकारी कामों में लगाता है, अच्छी बातों में लगाता है। गुह्यम निगूहति, और गुप्त बातें जो हमारी, उनको छिपा के रखता है, गुप्त बातों को छिपा के रखता है। गुणान प्रकटीकरोति, और जो हमारे अच्छे गुण हैं उनको सबके सामने बखान करता है, सबके सामने प्रकट करता है। आपदगतमपि च न जहाति, जहाती छोड़ता है, आपदगतम मुसीबत में पड़ने पर भी छोड़ता नहीं है, यानी कि साथ देता है। ददाति काले, और ठाठ बाट के दिनों में तो साथ रहता ही है। सन मित्र लक्षणम इदम प्रवदंति संत है, सज्जन लोग या संत लोग जो है ऐसा अच्छे मित्र का लक्षण कहते हैं। अच्छे सज्जन लोग इसे अच्छे मित्र का लक्षण बताते हैं। दोबारा देख लो। अच्छा मित्र कैसा होता है? पाप से हटाता है, हितकारी बातों में लगाता है, गुप्त बातों को छिपाता है, यानी कि हमारे दोषों को छिपाता है, और गुणों को प्रकट करता है सबके सामने, और मुसीबत के समय में भी वो साथ नहीं छोड़ता, ठाठ बाट के दिनों में भी साथ रहता है। ऐसा सज्जन लोग अच्छे मित्र का लक्षण बताते हैं, कहते हैं। अगला श्लोक 10वां। मनसी, मन में, वचसी, वचन में यानी कि वाणी में, काये, शरीर में, मन में, वाणी में और शरीर में, पुण्य पीयूष पूर्णा, जिनके मन में, वाणी में और शरीर में पुण्य रूपी पीयूष मैंने अमृत, पुण्य रूपी अमृत भरा हुआ है, जिनके मन में, वाणी में और शरीर में पुण्य रूपी अमृत भरा हुआ है, अच्छे विचार भरे हुए हैं। त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी प्रीणयन्तः, वे तीनों लोगों को उपकारों से प्रसन्न करते हैं, वे तीनों
लोकों को, त्रिभुवनम तीनों लोकों को, उपकार श्रेणी भी, उपकारों से, उपकारों की पंक्तियों से, बहुत उपकार के उपकार उपकार करते रहते हैं, बार बार उपकार करते रहते हैं। प्रीणयंत है, प्रसन्न करते हैं, लोग खुश होते हैं उनके उपकारों से। पर गुण परमाणुन प्रवृत्ति कृत्य, पर गुण परमाणुन, वे दूसरे के छोटे से छोटे गुण को भी, दूसरे की छोटी से छोटी अच्छाई को भी, पर्वती कृत्य, पर्वत जैसा बड़ा बताने वाले, दूसरों के सामने बताने वाले, कहने वाले। निज हृदय विकसंतः संति संतः कियंतः, अपने हृदय में विकास करने वाले, दूसरे के छोटे से छोटे गुण को बहुत बड़ा बता करके अपने हृदय में खुश होने वाले, अपने हृदय में प्रसन्न होने वाले। संतः कियंती संति, ऐसे कियंत मैंने कितने, संतः संति कितने सज्जन लोग हैं जो दूसरे के छोटे से छोटे गुण को बहुत बड़ा बता करके अपने हृदय में खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ऐसे सज्जन लोग कितने हैं, अर्थात ऐसे सज्जन लोग धरती पर बहुत कम हैं। दोबारा देख लो, मन में, वचन में, वाणी में, मन में, वाणी में और शरीर में पुण्य रूपी अमृत जिनके भरा हुआ है, ऐसे लोग जो तीनों लोगों को अपने उपकारों के द्वारा प्रसन्न करते हुए दूसरों के छोटे से छोटे गुणों को भी बहुत बड़ा बता करके अपने हृदय में खुश होते हुए सज्जन लोग ऐसे हैं ही कितने, अर्थात बहुत कम है। अगला श्लोक, केयूराणि न विभूषयन्ति पुरुषम, केयूरानी बोलते हैं बेटे बाजूबंद, जो कंगने वगैरह ये कड़े वगैरह होते हैं ना जो डालते हैं, उसको बोलते हैं बाजूबंद। न भूषयन्ति पुरुषम, पुरुषम न भूषयन्ति, मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ाते, केवल बाजूबंद से ही मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती। हारा न चंद्रोज्ज्वला, और न ही जो चंद्रमा के समान उज्ज्वल चमकने वाले हार जो है उससे मनुष्य की शोभा बढ़ती है। न स्नानम, और न बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से परफ्यूम वगैरह लगा करके वो स्नान करने से मनुष्य की शोभा बढ़ती है। न विलेपनम, और न ही सुगंधित पदार्थों का लेप करने से मनुष्य की शोभा बढ़ती है, जैसे क्रीम पाउडर वगैरह लगाने से। न कुसुमम, और न फूल आदि लगाने से, जूड़े में फूल लगा लिया या इस तरीके से फूलों से मनुष्य की शोभा बढ़ती है। न अलंकृता मूर्धजा, मूर्धजा बोलते हैं बालों को, और न ही बहुत ज़्यादा सजे हुए सेट किए हुए बालों से मनुष्य की शोभा बढ़ती है। वाणी जमा एका, वाण्येका, यहाँ यण संधि है। वाण्येका समलंकरोति पुरुषम, पुरुषम, एक वाणी ही मनुष्य को अलंकृत कर देती है, शोभा बढ़ा देती है उसकी। या संस्कृता धार्यते, जो शुद्ध रूप से धारण की जाए, जिसका सही प्रयोग किया जाए, अगर अच्छा व्यवहार हो तो उसी से ही मनुष्य की शोभा बढ़ जाती है। खलु निश्चय ही, क्षीयन्ते भूषणानि सततम, निश्चय ही जो सारे गहने हैं, क्षीयन्ते खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। वागभूषणम भूषणम, क्योंकि समय के अनुसार चाहे फूल हो चाहे हार हो, ये सब की शोभा कम हो जाती है, परंतु जो वाणी रूपी आभूषण है वह ही सच्चा आभूषण है, उसकी शोभा कम नहीं होती, उसकी शोभा अपितु बढ़ती रहती है। दोबारा देख लो इसको, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम, बाजूबंद जो है मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ाते, और चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार से भी मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती, न स्नान करने से, न सुगंधित पदार्थों के लेप से, न फूलों से, न बहुत ज़्यादा सजाए हुए बालों से मनुष्य की शोभा बढ़ती है, अपितु एक वाणी ही मनुष्य को अलंकृत कर देती है, शोभा बढ़ा देती है, जिसको सही रूप से शुद्ध रूप से धारण किया जाए। बाकी सारे के सारे गहने जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनकी शोभा कम हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी जो गहना है, वाणी रूपी जो आभूषण है, वही सबसे बढ़िया आभूषण है। अगला श्लोक, यावत् स्वस्थमिदं क्लेवर गृहम, यावत् स्वस्थमिदं क्लेवर गृहम, जब तक यह, जब तक यह, क्लेवर मैंने शरीर, शरीर रूपी घर, स्वस्थम स्वस्थ है, जब तक यह शरीर रूपी घर
स्वस्थ है। यावच्च दूरे जरा, जरा मैंने बुढ़ापा, और यावत जमा च, त के बाद त हलंत के बाद अगर च हो तो त को भी च हो जाता है। और यावच्च दूरे जरा, और जब तक बुढ़ापा दूर है। यावत चेंद्रिय शक्तिर अप्रतिहता, और जब तक इंद्रियों में अच्छी शक्ति है, और जब तक इंद्रियों में अच्छी शक्ति है। यावत क्षयो न आयुषः, और जब तक आयु नष्ट नहीं हो जाती। न आयुषः, आयु का क्षय नहीं हो जाता, आयु नष्ट नहीं हो जाती। आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषः कार्य है। आत्मश्रेयसी, अपने कल्याण के लिए, तावदेव, तभी तक, अपने कल्याण के लिए, विदुषा, विद्वान मनुष्य के द्वारा, कार्य है। प्रयत्नों महान, उसके करने के लिए महान प्रयत्न करना चाहिए। तब तक अपने कल्याण के लिए विद्वान मनुष्य के द्वारा महान प्रयत्न किया जाना चाहिए। क्यों? प्रोद्दीप्ते भवने चकूप खननम, प्रोद्दीप्ते भवने, भवन में आग लग जाने पर, भवन जलने पर, कूप खननम, कुआं खोदना, प्रति उद्यम है कीदृश है, कुआं खोदने के लिए जो उद्यम जो है, वो मेहनत जो है, वो कीदृश है, कैसी, अर्थात बेकार। क्योंकि जब घर में आग लग जाती है तो उस समय यदि हम कुआं खोदते हैं कि कुआं खोद देंगे और उसमें से पानी निकलेगा फिर आग बुझाएंगे, तो वो सारे के सारे प्रयत्न बेकार हैं। इसलिए पहले ही मतलब उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए अपने भविष्य के लिए। दोबारा देख लो। यावत स्वस्थमिदम कलेवर गृहम, जब तक यह शरीर रूपी घर स्वस्थ है, और जब तक बुढ़ापा दूर है, और जब तक इंद्रियों में निर्बाध शक्ति है, और जब तक आयु नष्ट नहीं हो जाती, तब तक विद्वान मनुष्य को अपने कल्याण के लिए महान प्रयत्न करते रहना चाहिए। क्योंकि भवन में आग लग जाने पर कुआं खोदने के प्रति जो मेहनत है वो सारी की सारी बेकार है, उसका कोई लाभ नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को, पूरे पाठ के जो श्लोक हमने कराए, इनको 2-3 बार आप सुनना और आपको ज़रूर इससे सहायता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।